Hello everyone, welcome to Sadrish Ayurveda. Today we are going to see Padarth Vigyana, paper number 1, part B, that is chapter number 6, सामान्य विज्ञान. अब जनरली सामान्य जो टर्म है वो आया कहाँ से. सामान्य मतलब किसी भी चीज़ या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी सिमिलैरिटीज़ होंगी उसको हम सामान्य विज्ञान में बोलेंगे. According to introduction, that is in the षट पदार्थ, that is द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया, उसमें षट पदार्थ में सामान्य is fourth placed as per the philosophy has placed fourth in that, and first as per Ayurveda has given the most importance to the सामान्य विशेष, and it is commonly known and ultimate priority and properly it is known as सामान्य विशेष सिद्धांत. Generally अगर कभी कभी for example in exams it will be asked for 5 marks question or sometimes it will ask for 15 marks question as a सामान्य विशेष सिद्धांत. In the सामान्य विशेष सिद्धांत you should write all the topics of सामान्य as well as विशेष. But if it is asked for samanya for 5 marks in exam, then you have to write general introduction, its synonyms, lakshanas, types and its practical utility. Okay, generally ये 5 marks topic है. The word samanya as a basic, and it is placed very important as it is the basic ट्रीटमेंट फॉर आयुर्वेदा में कोई भी ट्रीटमेंट हो, इन चरक सूत्र स्थानों में अगर हम देखें तो पहला चैप्टर है जैसे सामान्य एंड विशेष सिद्धांत पे, उनमें काफ़ी टर्मिनोलॉजीज दी गई है. द वर्ड सामान्य डिनोट्स जाति, नित्या, एक, अनेक. फॉर एग्जाम्पल जाति एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सामान्य क्वालिटीज़ है, कुछ भी उनमें सिमिलर है तो हम उनको ग्रुप बोलेंगे, दैट इज़ जाति. एक साथ रहना, दैट इज़ अगर सिमिलर किसी दो फ्रेंड्स एक साथ कब आते, व्हेन दे हैव अ समथिंग कॉमन इन देम, कोई कॉमन इंटरेस्ट, कोई कॉमन सब्जेक्ट स्टडी, कुछ भी कॉमन हो तो हम एक साथ आते, दैट इज़ एक. अनेक संवेदम, यूनिक इनसेपरेबल इंटरनल फैक्टर अमॉन्ग द ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड जर्नलिटी, मतलब एक कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन है कि उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, दैट टाइप. कुछ सिनोनिम्स, दैट इज़ जनरलिटी, एक साथ आना, देन जनरलिटी, सामान्य भावा, सिमिलैरिटी, वृद्धि कारण, एग्रीवेटिंग फैक्टर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्रीवेट करेंगी, एकत्व भावा, एक साथ लाना, अनेक समवेता, कॉमन अमॉन्ग ऑल मेनी, मतलब बहुत सारे. फॉर एग्जांपल इन दिस देयर आर मेनी कोर्सेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट देन ऑल्सो अ BMS इज़ अ ब्रांच दैट इज़ यूनिक. बट इसमें जितने भी स्टेट है, चाहे आप कोई भी स्टेट में हो, कहीं भी BMS करो, यू आर अ ग्रुप इन वन कैटेगरी, दैट इज़ BMS. सो देर इज़ अ सिमिलैरिटी इन वन थिंग. अब लक्षणास, कोई भी टॉपिक है उनके लक्षणास के लिए 3 या 4 या 5 श्लोकास, तो मिनिमम 5 श्लोकास यू हैव टू राइट. जो भी आपको इजी लगे उसमें से 5 श्लोकास आप ले सकते हैं. द फर्स्ट वन इज तुल्यार्थता ही सामान्यम चरक सूत्रस्थाना, द सिमिलर कलेक्टिव नॉलेज ऑफ ऑल द थिंग्स सिमिलरली नोन एज सामान्य. कोई भी सिमिलैरिटी की वजह से अगर हम एक साथ आए तो उसे हम सामान्य बोलेंगे. सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, ऑलवेज द सामान्य. अगर सिमिलैरिटी हुई, दो जन में सिमिलैरिटी हुई, फिर कोई तीसरा आ गया उसमें भी सिमिलैरिटी हुई, फिर चौथा भी आया, तो ऐसे करते करते जब बहुत सारे लोग आते हैं तो उसमें एग्रीवेशन होता है, मतलब वो चीज़ बढ़ती है. सो दैट्स वाई सामान्य इज़ ऑलवेज कॉज वृद्धि. नेक्स्ट, सामान्य एवं एकत्वकरम, मतलब जब सामान्य होगा तो सामान्य लोगों को एक साथ लाएगा, इट विल क्रॉस इंक्रीज एंड टुगेदर. तो फर्स्ट हमने देखा वृद्धि कारण एंड एकत्वकरम. ओके, वृद्धो सामान्य सर्वेशम, अगेन इट विल कॉज द वृद्धि. जातो जातिष्ठ सामान्य, जाति यहाँ पे ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ग्रुप ऑफ पीपल विल कम टुगेदर, दे विल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज जाति, सिमिलर लोगों की एक ग्रुप. Now, the things based on similar internal object grouped as one and cause aggravation, same as the unique and factor and uniformity among them. कुछ
ऑल्दो अकॉर्डिंग टू, अगर हम साइंस से देखें, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, बट देर आर सम कैटेगराइजेशन जिसकी वजह से कुछ चीज़ें हमारे अंदर सिमिलर होंगी, तो उनकी बेसिस पे जब लोग एक साथ आएंगे तो उनमें वृद्धि होगी, एकत्वकरण होगा, तो उसको हम सामान्य बोलेंगे. नाउ सामान्य मे बी सिमिलर थिंग्स नोन एज सामान्य. सामान्य के 3 टाइप्स यहाँ पे श्लोका में दिया है, दैट इज़ द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य एंड कर्म सामान्य. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, वी आर गोइंग टू डिटेल इट. सामान्य भावम सामान्यम, द सिमिलैरिटीज ऑफ मैनी मेड जातिज और ग्रुप इज़ नोन एज सामान्य. मतलब अगेन एक जाति मैन, हम लोग ने ये बताया कि ये सारी प्लांट स्पीशीज़ वी हैव एवरीथिंग वी हैव कैटेगराइज इन अ ग्रुप. जैसे अगर हम देखें तो BMS एक ग्रुप है, MBBS एक ग्रुप है, दैट इज़ कैटेगराइजेशन वी हैव ऑलरेडी मेड एंड दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल. Next we'll see types of samanya. In exam you can write in the flow chart form, तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा दिखेगा और अट्रैक्टिव भी रहता है. द फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, दैट इज़ परा एंड अपरा. द्रव्य, नेक्स्ट विल सी द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य एंड कर्म सामान्य. एक वृत्त सामान्य, उभवृत्त सामान्य, अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य, एकदश सामान्य. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू चरका, दैट इज़ द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य एंड कर्म सामान्य. चरका ने द्रव्य सामान्य, जैसे भी कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर मांसा धातु है बॉडी में, इट गेट डिप्लीव्ड किसी भी कारण के आहार विहार की वजह से या फिर किसी भी रीज़न की वजह से वो डिप्लीव्ड हो गया, तो विल गिव द पेशेंट द मांसा रसा इटसेल्फ. सिर्फ मांसा ही देंगे. जैसे किसी एनिमल का मांसा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल लिया उसका ही मांसा देंगे. द सेम कंटेंट वी आर गोइंग टू गिव द पर्सन. नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन से, अगर किसी की बॉडी में ब्लड डिप्लीवेशन हो गया, जैसे ब्लड बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तो डायरेक्टली हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर दे रहे हैं उस टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड एज द्रव्य सामान्य. द्रव्य सामान्य में जो चीज़ कम होती है, जैसे कोई भी द्रव्य पदार्थ है या फिर कोई भी द्रव्य कम होता है, तो हम उसे दूसरा द्रव्य देंगे सेम प्रॉपर्टीज़ का. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द्रव्य सामान्य. गुण सामान्य, गुण सामान्य में क्या होगा, जैसे ही द्रव्य प्रयोग इज़ नॉट पॉसिबल, किसी किसी केसेस में द्रव्य पॉसिबल नहीं होता. फॉर एग्जांपल अगर ब्लड किसी के अंदर कम है, इफ़ एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस है, तो हम उनको ब्लड ट्रांसफ्यूशन दे देते हैं. बट इफ़ वेरी माइन्यूट लाइक 10-25% थोड़ा सा कम है, तो दे विल गिव, हम उनको बोलेंगे पालक खाइए, बीटरूट खाइए, या फिर विल गिव द आहार और विहार अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज़ ऑफ रक्त, विच विल इंक्रीज द रक्त धातु इन द बॉडी. सिमिलरली जैसे वातम क्षय है, तो हम उनको वातक क्षय है तो हम स्निग्ध आहार विहार देंगे उनको. एक्सरसाइज कर स्निग्ध आहार विहार उनको देंगे खाने वगैरह में, तो इट विल इंक्रीज द वाता. कफ डोमिनेंट है तो हम उनको लाइक रुक्ष आहार देंगे, सो दैट कफ विल कम इन टू नॉर्मल. सो द सिमिलर क्वालिटीज़ ऑफ फूड या फिर सिमिलर क्वालिटीज़ ऑफ चीज़ें देंगे. डायरेक्टली वी आर नॉट गिविंग द सेम थिंग, बस उसके सिमिलर कोई भी गुणा सामान्य, उनके बीच में गुणा जो चीज़ सेम है वो देंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज गुण सामान्य. नेक्स्ट इज कर्म सामान्यम. कर्म सामान्य में कोई भी चीज़ का कर्म, बाई डूइंग कर्म क्रिएते इति ही कर्म, मतलब कर्म करके हम किसी चीज़ का ठीक करना. फॉर एग्जांपल अगर किसी को वात दोष है, सो विल से दैट पर्सन टू रेस्ट, उनको एक्सरसाइज, ज़्यादा वॉकिंग, ज़्यादा टॉकिंग या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे उनका वाता में वृद्धि हो. तो इसीलिए दैट इज़ कॉल्ड एज कर्म सामान्य. कफ क्षय, अगर किसी का कफ क्षय, दे आर कलेक्टेड बेड रेस्ट, कफ क्षय है तो उनको बेड रेस्ट, मतलब ऐसी चीज़ें हमें देनी है जो कर्म करके हम ठीक कर सकते हैं. ओके. नाउ द्रव्य सामान्य में फॉर एग्जांपल सेम पदार्थ देंगे, गुण सामान्य में उसके सिमिलर जो गुणास होंगे वो देंगे, और कर्म सामान्य में कर्म करके हम उनकी हेल्प करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज परा एंड अपरा एंड परस्परा सामान्य, दैट इज अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह. पर सामान्य मीन्स अत्यंत
अधिकतर देश वृत्ति मीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया द्रव्य, गुणा और कर्मा, इनके बेसिस पे ही अब जितने भी क्लासिफिकेशन है वो उनके बेसिस पे ही है। परा और परा सामान्य में क्या होगा, जैसे कि द्रव्य, गुणा और कर्मा तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी तो उसको हम बोलेंगे परा सामान्य। अपरा सामान्य में वेरी लेस और अल्पतः सिमिलैरिटीज़, बहुत कम सिमिलैरिटीज़ होंगी, जैसे द्रव्य या तो द्रव्य ही सेम होगा या फिर किसी चीज़ का गुणा सेम होगा या फिर कर्मा सेम होगा, सारी चीज़ें सेम नहीं होंगी। और परा अपरा में या फिर द्रव्य या गुणा सेम होगा या फिर गुणा और कर्मा सेम होगा। ओके, नेक्स्ट विल सी थर्ड टाइप, दैट इज अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य एंड एकदश सामान्य। अत्यंत सामान्य, अत्यंत द वर्ड डिनोट्स, अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यंत, हाँ, तो इसके लिए अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा, द्रव्य, गुणा और कर्मा तीनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ हो जाएंगे, तो कहेंगे अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य। किसी भी दो फैक्टर्स में सिमिलैरिटी होंगी, या तो द्रव्य और गुणा में सिमिलैरिटी होंगी या तो द्रव्य और कर्मा में होंगी, दैट इज़ मध्यम सामान्य। एकदश सिमिलैरिटी बिटवीन द्रव्य, गुणा या फिर कर्मा, दैट इज़ एकदश सेम एज परा और अपरा की तरह है, बट द टर्मिनोलॉजीज आर डिफरेंट। वहाँ पे था परा, अपरा, परस्परा, और यहाँ पे ये अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य एंड एकदश सामान्य। नेक्स्ट विल सी टू टाइप्स, दैट इज उभवृत्ति सामान्य एंड एक वृत्ति सामान्य। उभवृत्ति में देखेंगे कोई भी तीन फैक्टर या फिर दो फैक्टर सिमिलर होंगे, और एक वृत्ति, एक मतलब ओनली वन, तो इसमें क्या होगा, ओनली वन फैक्टर विल बी सिमिलर, आइदर द्रव्य सिमिलर होगा या फिर कर्म सिमिलर होगा, सेम। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन आयुर्वेदा। एज पर आयुर्वेदम, किस फॉर एनी ऑफ द टॉपिक, कोई भी टॉपिक अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एज पर आयुर्वेदा, प्रकृति, शारीर, समय। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आयुर्वेदा हैज़ कंपेयर्ड फॉर इन प्रैक्टिकल यूटिलिटी, यू कैन राइट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच यू हैव स्टडीज इन अष्टांग हृदय, क्रिया शरीर, किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम्पल स्टडी हुए हों, उससे रिलेटेड लगे तो आप लिख सकते हो। सो नाउ एज पर आयुर्वेदा, प्रकृति एंड शारीर एज सम्यक प्रेजेंट, दैट इज प्रकृति, सूर्य, चंद्र एंड नील प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट इज वाता पित्ता कफा। इन आयुर्वेदा अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर में ऐसा दिया है, सौम्य, सूर्य, अनिलार्था मीन्स द sun, moon and wind is compared with the sun is compared with the pitta of the body, moon is compared with the kapha of the body and the wind is compared with the vata of the body. The all the पंचभूत द्रव्य, जैसे हमारे जितने भी पंच महाभूतास हैं वर्ल्ड में, उसी पंच महाभूतास से हमारी बॉडी बनी है। सो देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन दिस टू थिंग्स जो हमें एक साथ लाती है। द थियरी सामान्य इज इन्वॉल्व एंड डिप्लीटेड फैक्टर फॉर टेकिंग out the world either from आहार and औषध and keep in equilibrium healthy। this सामान्य, जैसे कोई भी चीज़ डिकेस इक्विलिब्रियम में या फिर कम है, या फिर किसी फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी रीज़न की वजह से अगर रक्त धातु कम है तो हमने उनको सेम चीज़ें रक्त धातु दी एंड उसको इक्विलिब्रियम में लाया, तो दैट इज़ ऑल्सो कम्स अंडर द सामान्य थियरी। द डिप्लीकेशन फैक्टर, दैट इज स्ट्रक्चरल, फंक्शनल या फिर एक्सपोनेंशियल, द्रव्य सामान्य, गुना सामान्य एंड कर्म सामान्य। द फिजिकल आइटम्स आर ग्रुप्ड ऑन दिस, जैसे पृथ्वी, तेज, आप, लिक्विड, जला, ये सारे कंपैरिजन हमने देखे। नेक्स्ट विल सी दिस मच एंड इन दैस बेस्ड ऑन द औषधा ऑफ द कर्मा, जैसे कि एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, किसी के अकॉर्डिंग टू द दोषाज, अकॉर्डिंग टू द इम्बैलेंस द ट्रीटमेंट इज़ गिवन। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो जनरली द ट्रीटमेंट इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सामान्य एंड विशेष सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत में ही दिया जाता है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द विशेष सिद्धांत। सामान्य में क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर डिप्लीट है तो उसके सामान्य आहार और विहार दे के उसको इंक्रीज़ करना और उसको बॉडी में इक्वल बनाना, इसीलिए सामान्य सिद्धांत दिया गया एंड इट इज़ द मोस्ट ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय द फिजिशियन। थैंक यू। बाय सदृश्य आयुर्वेदा।